तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख हो सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 रुपए के सबसे कीमती जो 8 ग्राम और 10 ग्राम वजन के जो बड़े साइज के कॉइन्स आते हैं, जिसको हम लोग एक 8 ग्राम वजन का होता है जो कॉपर निकल धातु से ढला होता है, और 10 ग्राम जो वजन वाला है वो सिर्फ निकल धातु से ढला होता है। तो इन सभी कॉइनों में से कौन सा कॉइन सबसे कीमती है, और शुरुआत में ही बता दें इस 1 रुपए का जो कीमती सिक्का है उसका कीमत जाता है 6,000 रुपए तक। यानी कि आप सोच सकते हो ये कॉइन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका कीमत पहले बहुत ज़्यादा कम था और पिछले 4-5 सालों में उसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यूमिस्मेटिक का हर सही खबरें सही समय पे आप सभी के साथ साझा किया जाता है। इस वजह से आप लोग न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी लोग कलेक्शंस करते हैं या फिर अपने कलेक्शंस को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ये 8 ग्राम वजन वाले कॉपर निकल धातु के कॉइन्स आप लोग देख सकते हो, अलग अलग ईयर्स के हैं। जैसे कि ये मान लीजिए 1976 का है, उसी तरह से आप ये मान लो 1978 का है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है 1981 का, अलग अलग मिनट्स के हैं। फिर यहाँ आ जाएंगे आपके 1981, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो कॉइन का कंडीशन कुछ खास नहीं 1976, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे वो कौन से कॉइन है 1979। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 1981। तो 81 के हमारे पास 3 कॉइन्स भी हो गए। उसके बाद इधर आपका मिल जाएगा 1979 का भी 3 कॉइन्स है। तो देखिए बेसिकली इसमें से सभी कॉइन्स आपके कीमती नहीं है, ठीक है ना। ये 8 ग्राम वजन वाले कॉपर निकल धातु से जो बने थे वो कॉइन है, और ये कॉइन आपका ढला था 1975 से लेकर 1982 तक, ठीक है ना। 1975 से लेकर 1982 तक कंटिन्यूसली इन सभी कॉइनों को ढलाई किया गया था। दुख की बात यह है कि 1975 से लेकर 1982 तक जो कॉइन ढले थे वो इतने सफिशिएंट मात्रा में ढले थे कि ये आज भी आपको मार्केट में देखने को कम मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम सिक्के की बात करेंगे वो कौन सा सिक्का है, देखिए वो भी आम चलन में ही मिल जाएगा और आम चलन से कलेक्टेबल कॉइन है। बस यही है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इन सभी कॉइनों को आप लोग देख रहे हो, ये है 1975 से 1982 के बीच में ढलाया हुआ 8 ग्राम वजन के कॉपर निकल वाला कॉइन, जो कि अलग अलग मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था, यानी कि ढलाई किया गया था। तो ये जो 1975 से लेकर 1982 तक जो भी कॉइन्स ढले, ये सारे कॉइन्स जो है ढलाई हुआ था सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे और कोलकाता मिंट द्वारा, यानी कि नोएडा और हैदराबाद मिंट द्वारा इसको ढलाई नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाथ में मेरा कॉइन आप लोग देख सकते हो, ये है 8 ग्राम वजन के कॉपर निकल वाला कॉइन। लेकिन आपको क्या देखना है, सेम कॉइन ये 28 mm का कॉइन होता है, 28 mm इसका साइज होता है। 28 mm साइज में ही एक 10 ग्राम वजन का कॉइन होता है, जो कि 1962 और 1970 ये 2 साल में ढलाई किया गया था, ठीक है। आपको ये 1962 से 1970 कंटिन्यूसली नहीं ढला था, ये 1962 से लेकर 1962 को एक ढला था और 1970 में एक बार, ठीक है। 2 बार इस कॉइन को ढलाई किया गया, और वो जो कॉइन है वो सिर्फ निकल धातु से ढलाई किया गया था। वेट है 10 ग्राम। वैसे इन सभी कॉइनों का वेट 8 ग्राम है, लेकिन इस कॉइन का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सैंपल कॉइन है, ये 8 ग्राम वजन का ही है, लेकिन जो कीमती है उसके बारे में आप समझो। जो कीमती है वो है सिर्फ निकल धातु से ढला, जबकि ये कॉपर निकल का है, ठीक है। वो सिर्फ निकल धातु से ढला होगा, और 1962 में एक बार ढला है और 1970 में एक बार ढला है, और उसका जो वजन है वो 10 ग्राम होगा। साइज 20 mm ही होगा, 28 mm इसका भी है, 28 mm इसका भी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको फर्क बस वही धातु से आपको पता चलेगा, बाकी जो ओवरऑल देखने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा कॉइन का। आप लोग देख सकते हो इस कॉइन का फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, यहाँ पे बीच में एक डिनोमिनेशन दिख रहा है 1 का, दोनों साइड अनाज, हिंदी में यहाँ पे रुपया लिखा हुआ है, इंग्लिश में रुपी, और 1975 ये कोलकाता मिंट का यानी कि प्लेन मिंट वहाँ का, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड देखो अशोक स्तंभ, भारत और इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्मल कॉइन जो कि कॉमन सर्कुलेशन का है। लेकिन जो हमारा रेयर है जिसका कीमत 6,000 रुपये हमने बताया था, वो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास इसका बुक है, कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉइन है देखो 1962 और 1970 में डाला था, मेटल इसमें सिर्फ निकल इस्तेमाल हुआ था, वेट था 10 ग्राम, साइज 28 mm, शेप सर्कुलर। अब देखो 1962 में जो कॉइन डाला था ना, ये उतना खास रेयर नहीं है, ये सिर्फ कोलकाता मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, ठीक है। देखिए वेरी फाइन कंडीशन में इसका कीमत 50 रुपये है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 75 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये रेयरिटी जो है इसका स्केयर कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ पे 1970 का जो कॉइन है, 1970 का जो कॉइन है
वो कीमत देता है वेरी फाइन कंडीशन में 3000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 और यूएनसी कंडीशन में 6000 रुपये। और इसका रेयरिटी है, ये रेयर है और ये सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा रिलीज किया था और काफी कम मात्रा में रिलीज करने की वजह से ये आपका रेयर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा जो सबसे कीमती 10 ग्राम वजन का निकल धातु का 1 रुपए का कॉइन, जो 1962 में और 1970 2 साल में ढलाई किया गया था, ठीक है। तो ये आपको हमने दे दिया डिटेल। अब बात आती है, आप इन कॉइन्स को अपने कलेक्शंस के लिए कहाँ से खरीद सकते हो या फिर अपने कलेक्शंस के लिए अपने कलेक्शन से इसको कहाँ सेल कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ऐसे तो आमतौर पे कॉइन्स और नोट्स को सेल या फिर परचेज करने के लिए आपको दो ही चीज़ से फोकस करना होता है। एक तो होता है आपका एग्जीबिशन, आपको ये देखना होता है कि आपके शहर में एग्जीबिशंस, आपके आसपास के शहर में कब एग्जीबिशंस लग रहे हैं, उन एग्जीबिशन में विजिट कर सकते हैं। पर एग्जीबिशंस में सभी लोगों को विजिट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एग्जीबिशंस आपके बिल्कुल पास वाले सिटी में नहीं भी हो पाता है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में एग्जीबिशंस होते हैं, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है ना। इस तरह के बड़े बड़े जो गुजरात हो गया सिटीज़ हैं, उन सभी में होता है। तो अगर आप एग्जीबिशन में नहीं विजिट कर पाते हो तो क्या करोगे, ये तो प्राइमरी मेथड था सेल परचेज करने के लिए एग्जीबिशन। बट अगर आप एग्जीबिशन नहीं विजिट कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप ऐड पोस्ट करके भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को परचेज या फिर सेल भी कर सकते हो। आप ध्यान से सुनो, आप नहीं कि सिर्फ आप सेल कर सकते हो, अपने कलेक्शंस के लिए परचेज भी कर सकते हो। अब देखिए, नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे आप सेल कर सकते हो, ये अगर बताएं या फिर परचेज कर सकते हो, कैसे ऐड पोस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है। आप क्विकर या फिर OLX पे किस तरह से अपना ऐड डाल सकते हो अपने रेयर सिक्के के बारे में। उसमें आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो कि हाँ, मेरा ये कॉइन का प्राइस इतना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेल कर सकते हो। या फिर आप किसी भी क्विकर या फिर OLX पे जो भी एड्स पड़े हैं, उन एड्स को देखकर अगर आपको कॉइन्स पसंद आते हैं तो आप उससे परचेज भी कर सकते हो। तो ये तो रहा सेकेंडरी मेथड। लेकिन प्राइमरी मेथड में यही होगा कि आपको अगर आसपास में कहीं भी एग्जीबिशंस लग रहा है तो उस पर विजिट करना, उतना ही आपका कलेक्शंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब जब आप जाओगे तब तब आप वहाँ से कुछ नया सीख कर आओगे। तो देख सकते हैं, ये रहा हमारा 1975 से लेकर 1982 के बीच में जो भी ढलाई हुआ था 8 ग्राम वजन का कॉपर निकल कॉइन, जो कि सभी के सभी कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन है। और इन कॉइन्स की अगर वैल्यू बताएं तो आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये कीमत रखते हैं, और इस तरह के कंडीशन में ये 5 रुपये तक मिल सकता है आपको, ठीक है। ये इस कॉइन का वैल्यू 5 रुपये है फिलहाल। लेकिन इसी का 10 ग्राम वजन का जो हमने आपको बताया, तो 1970 में जो ढला था, जो हमने बुक के अकॉर्डिंग आपको दिखाया, उसका कीमत होता है 6000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो बस आपको क्या करना है, आपके जो कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन है, जो आम चलन में एक तरह के सिक्के जो मिलते हैं, उन सिक्कों को आपको ध्यान से देखना है और आपको अपने कलेक्शंस को और ज़्यादा अच्छे और